जिंदगी में इस बात को हमेशा याद रखना कि यदि मोहब्बत ही करनी है तो किताबों से करो। यकीन मानो, बदले में टूटा हुआ दिल नहीं, जुड़ा हुआ करियर मिलेगा। होता है ना कई बार कि लोग प्यार और मोहब्बत के चक्कर में इतना पड़ जाते हैं कि उसके खातिर अपने करियर को भी दांव पर लगा देते हैं। ध्यान रहे कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ना, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आज कई लोग आपको बच्चा, नादान, नासमझ पर न जाने क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, इन सब की राय बदल जाएगी। दुनिया में हर रिश्ता एक ना एक बार धोखा देगा। हर रिश्ता, कुछ इंटेंशनली, कुछ अनइंटेंशनली, कि आपको किसी से बहुत प्यार है, उसकी लाइफ ने आपको धोखा दे दिया, क्यों चला गया। अब क्या आपको लगेगा यही तो सब कुछ था, इसी के साथ तो सब कुछ सोचा था, हर चीज इसके साथ प्लान थी। अब आप आगे एक कदम भी कैसे बढ़ाए आपको नहीं पता होता, क्योंकि आपने इसी को सच मान लिया। पर एक्चुअली यहाँ जो भी हो रहा है ये सब एक प्ले है। तो जब तक आप उसको प्ले मान के चलोगे, आई डोंट थिंक आप कहीं भी बिखर जाओगे। ऐसा कोई सिचुएशन है, अपसेट हो सकते हैं, आप सैड हो सकते हैं, पर आपको पता है सच तो नहीं है ना। आज की दुनिया ऐसी हो गई है कि अगर आप थोड़े से भी सक्सेस हो रहे हैं तो आपको खींचने वाले ज्यादा होंगे, सपोर्ट देने वाले बहुत कम होंगे। तो साथ चलने वाले लोगों की एकदम लिमिटेड है चीज। हाँ, खींचने वाले तो अनलिमिटेड है। उनका तो इनकमिंग कॉल है कि हाँ हम खींच लेंगे इसको, भाई आने दो आने दो। तो वो लोग, वो ग्रुप ज्यादा बड़े हैं जो जलने वाले ग्रुप है। और मुझे नहीं लगता किसी के जलने से कोई फर्क पड़ता। ये समाज इंसान से ज्यादा पैसों की इज्जत करता है। जब आपसे कोई पूछता है ना कि आप क्या काम करते हो, तो इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि उसको एक्चुअली जानना है आप क्या करते हो, आपके क्या स्किल्स हैं, आप किस चीज में टैलेंटेड हो। उसको असल में ये जानना है कि आप कितना रुपया कमाते हो, आप किस पोजीशन पे बैठते हो, आपकी औकात क्या है, ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि आपको कितनी इज्जत देनी है। हम एक झटके में बोल देते हैं सारे आदमी एक जैसे होते हैं, ऑल मेन आर सेम। अगर एक लड़के ने ये बात बोल दी, एक आदमी ने ये बात बोल दी, सारी औरतें एक जैसी हैं, देन फिर वो अपने आप को ये समझेंगे कि इसने तो हमारे कैरेक्टर के ऊपर बात कर दी है, इसने तो हमें कैरेक्टरलेस बोल दिया है। तो तुम आदमियों को गाली दे सकती हो, तुम आदमियों के कैरेक्टर पे बात कर सकती हो, तुम आदमियों को प्ले बॉय बोल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आदमी इतना सॉफ्ट टारगेट बन गया है कि हम उनके ऊपर चीजें डालते रहते हैं, एक्सपेक्टेशंस डालते रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालते रहते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन डालते रहते हैं, अपना सब कुछ डालते रहते हैं। लेकिन अगर आदमी या कोई आदमी की तरफ से एक बात बोल दे, तो फिर सारी जो औरतें हैं, सारी जो लड़कियां हैं जो फेमिनिज्म का नारा लहराती हैं, वो फिर इकट्ठे होके ये बोल देती कि क्यों आपने ऐसा कैसे बोल दिया। गलती एक बार होती है, जो बार बार की जाए ना, वो फितरत। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। तो मैं मानती हूँ कि जो इंसान बार बार कर रहा है उसको फिर जाने, उसको फिर उस रिलेशनशिप में होल्ड करने का कोई फायदा नहीं है। वहां तुम गलत हो। बस इतनी सच्चाई से जीना है कि जब कोई कहे कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा, तो वो दुआ लगे, बद्दुआ नहीं। कहीं तो दिल में यादों की। हर बच्चा ना जब कुछ काम कर निकलता है ना तो बोलता है जब ये दौलत पालूंगा ना तब सब कुछ सही हो जाएगा। वो सही नहीं होगा। एक वो बात होती है कि कितनी भी शोहरत पालो, कितनी भी दौलत पालो, अगर सोने से पहले आखिरी ख्याल जो है वो तन्हाई का है, क्या फायदा। हाल तेरा न हमसा है। करियर हमेशा ऐसा चूज करो जहां पे डिमांड बहुत ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, यानी कि जो हर एक की नजरों में ना हो। अगर कोई ऐसा करियर आप चूज कर रहे हो जो सभी कर रहे हैं, तो आपके सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है उसमें। दैट इज अ फैक्ट। जिसके साथ आप खुलकर हंस सकते हैं, उसके साथ पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप खुलकर रो सकते हैं, उसके साथ अपना पूरा जीवन बिता सकते हैं। महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोए। जिंदगी में दो लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा, एक वो जिन्होंने बुरे वक्त में साथ दिया और दूसरे वो जिन्होंने बुरा वक्त दिया। लोग कहते हैं ना कि कोई किसी के बिना नहीं मरता। मैं कहता हूं एक बार किसी से सच्ची मोहब्बत करके देखो,
रोज जीना पड़ेगा, रोज मरना पड़ेगा।